नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके प्लेस ऑन में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ जेवीटी 2026 के बारे में। यानी कि इसकी जो अभी इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो थी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। अब जो आपकी ये वैकेंसी है ये है परमानेंट वैकेंसी। हर बार इसमें दो तरीके की वैकेंसी आती है एक एक साल के गैप में, कि पहले एक साल में आएगी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, फिर आएगी परमानेंट, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वाली आएंगी, फिर उसके बाद परमानेंट आएंगी। इस तरह से इसकी हर साल वैकेंसी आती है। तो इस साल 2026 में इसकी जो वैकेंसी आने वाली है वो आने वाली है परमानेंट वैकेंसी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कितनी वैकेंसी आएंगी, कब आएगा इसका नोटिफिकेशन, जो भी वैकेंसी आनी होंगी उसका, एग्जाम कब होगा उसके बारे में बात करेंगे, कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार उसके बारे में भी बात करेंगे, कहाँ होगा एग्जाम उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए कट ऑफ कितनी जाएगी ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिख रखा है क्योंकि आप देखते होंगे कि हर बार क्या होता है, एग्जाम होने के बाद ही कट ऑफ की आपको पता पड़ता है। उससे पहले आपको फिर मन में ये लगता है अगर हमें पहले बता दिया होता इतनी कम कट ऑफ जाएगी या इतनी ज्यादा कट ऑफ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी अच्छे से कर लेते। तो आपको मैं 2 3 4 साल से जो भी लगातार इसकी कट ऑफ आती जा रही है उनके एनालिसिस पर और उन कट ऑफ को आपको बताऊंगा, जिससे आप भी आसानी से आइडिया लगा पाएंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम कहाँ होगा ये इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं चंडीगढ़ का एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, केवीएस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो क्या पता इनका जो एग्जाम सेंटर है वो अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट के आसपास हो। जैसे कि केवीएस का एग्जाम किसी का लखनऊ में पड़ा था, किसी का दिल्ली में, किसी का नोएडा में, और किसी का मतलब अपने अपने सिटी के आसपास। जैसे कोई आगरा का रहने वाला है उसका भी दिल्ली पड़ गया, और कोई थोड़े दूर का है उसका आगरा पड़ गया, कानपुर पड़ गया। इस तरह से आपके सेंटर पड़े थे केवीएस के। लेकिन जो चंडीगढ़ जेवीटी का एग्जाम है उसके लिए केवल एक ही सिटी है और वहीं पर हर बार उसका एग्जाम होता है। और वो सिटी कहाँ है? वो होती है आपकी खुद चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ का एग्जाम खुद चंडीगढ़ में ही होता है हर बार, कहीं और नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ में ही ये एग्जाम होगा। तो आपके लिए अगर आप यहाँ जा सकते हैं इतनी दूर तो आपको सोचना होगा। वैसे मैं तो ये कहूंगा कि जैसे आप सोचते होंगे केवीएस में ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा, तो अगर आपकी केवीएस में भी कभी सिलेक्शन होता है तो आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। उसी तरह आपको चंडीगढ़ में भी केवीएस का स्कूल में ट्रांसफर वगैरह या आपकी पोस्टिंग हो सकती है, चाहे आज हो या 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, कभी भी हो। आपके ज्वाइनिंग के टाइम पर नहीं होगी तो कुछ टाइम बाद होगी। हर एक जगह इंडिया के हर कॉर्नर में आपकी नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सब जगह आपका जो पोस्टिंग है, आपकी टीचिंग है, जॉब, वो कहीं पर भी आपका ट्रांसफर कर सकते हैं और धीरे धीरे पूरा इंडिया आपको घुमा देते हैं। तो चंडीगढ़ में भी जाना होगा। तो यहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि ये बहुत दूर है, तो अगर आपने केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरा है तो आपके लिए ये सही जगह है, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं इसके बारे में काफी डिटेल में बताऊंगा। पहले जो मेन पॉइंट है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कितनी वैकेंसी आएंगी, तो उसके लिए आपको ये पेपर एक बार इस पर नजर डाल लेनी है मेरे साथ। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूं। इसमें बोला गया है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर हाईकोर्ट सख्त। और ये कौन सा हाईकोर्ट है? ये है आपका चंडीगढ़ हाईकोर्ट। तो पंजाब हरियाणा दोनों का एक ही हाईकोर्ट होता है, तो उसको हम चंडीगढ़ में ही है वैसे उसकी शाखा, इसलिए हम ये बोल रहे हैं। तो इसमें इन्होंने बोला है स्कूलों में 20% पद खाली हैं और शिक्षा सचिव से जवाब भी मांगा है। तब जो जवाब में बात आई है वो ये है कि 582 पदों पर जुलाई के पहले सप्ताह से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की प्रशासन ने जानकारी भी दे दी है कोर्ट को। तो यहाँ पर अदालत ने क्या पूछा कि क्या अगले वर्ष तक सभी रिक्त पद भर दिए जाएंगे? तो जो याचिकाकर्ता हैं गुरवीर सिंह सेखो, उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि शिक्षकों की कमी के कारण कई स्कूलों में एक शिक्षक को कई विषय पढ़ाने पड़ रहे हैं। कुछ स्कूलों में नियमित कक्षाएं भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने दलील दी कि शिक्षा का अधिकार केवल दाखिले तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। हालांकि हाईकोर्ट प्रशासन के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा। अदालत ने पूछा क्या अगले वर्ष तक सभी पद भर दिए जाएंगे? तो मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा गया कि छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रशासन आगे क्या ठोस कदम उठाने जा रहा है। तो यहाँ पर 582 पदों पर जुलाई के पहले सप्ताह तक नोटिफिकेशन निकालने की बात की गई है। तो 582 पद आपके सारे के सारे जेबीटी के तो होंगे नहीं। जेबीटी का मतलब जूनियर बेसिक टीचर, और ये केवल आप इसको दूसरी भाषा में और नॉर्मल भाषा में समझेंगे, ये प्राइमरी शिक्षक होते हैं, यानी कक्षा 1 से 5 तक।
इसके अलावा 6 से 10 तक के लिए टीजीटी वाले और 11-12 के लिए पीजीटी वाले, तीनों की वैकेंसी आती है चंडीगढ़ में। तो यहाँ पर हम केवल जेवीटी की बात करें तो जेवीटी में पूरी 582 आपकी वैकेंसी नहीं आने वाली, उसकी आपकी लगभग 250 से 350 के बीच में इतनी पोस्ट आने वाली है, ठीक है। और इसमें हर एक कैटेगरी होगी, जनरल, ओबीसी, एससी, वो सारी मिलाकर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इतनी कैटेगरी पर सारी मिलाने के बाद आपकी इतनी वैकेंसी आएंगी जेवीटी की, ओनली सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम, जेवीटी की। तो जेवीटी में आपकी इतनी वैकेंसी आने की संभावना है। अगर 582 पद पर जब वो वैकेंसी निकालेंगे तो वो तीनों की निकालेंगे, टीजीटी की, पीजीटी की और आपकी पीआरटी की यानी कि जेवीटी की, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा आपको कि 250 से 350 के पदों पर आपकी जो जेवीटी की है उसमें वैकेंसी आने की संभावना है। अब बात की जा रही है कब आएगा नोटिफिकेशन, तो इसका जवाब आपको इस न्यूज में मिल गया होगा। कब आएगा ये, जुलाई फर्स्ट वीक में, ठीक है। जुलाई फर्स्ट वीक तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फिर बात आती है एग्जाम कब होगा, तो अभी तक जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है उसके 2 महीने बाद इसका एग्जाम होता है। तो अगर जुलाई वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो 1 महीने इसके फॉर्म भरने में लगेंगे, उसके 2 महीने बाद इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपका अक्टूबर में इसका एग्जाम कंफर्म है मैक्सिमम। उससे पहले सितंबर में भी करा ले, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है तो थोड़ा जल्दी में ये कुछ ऐसा हो सकता है, थोड़ी स्पीड बढ़ा दें तो 10-10 दिन कम कर देंगे, फॉर्म भरने में भी थोड़ा टाइम कम कर देंगे और जो भी है उसमें थोड़ा टाइम कम करके अक्टूबर या फिर सितंबर लास्ट में वो करा सकते हैं एग्जाम, ठीक है। तो ये हो गई आपका एग्जाम कब होगा उसके टाइमिंग। अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए अभी तक जितनी भी बार आपकी, पहले मैं परमानेंट और जो कॉन्ट्रैक्ट है दोनों की मिला के बता देता हूँ। देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो वैकेंसी है वो 2021 की मैं बात करूं तो 76 गई थी। फिर 2022 में जो परमानेंट वैकेंसी आई थी, जो 2023 में उसका एग्जाम हुआ था, उसकी गई थी आपकी 81। फिर 2025 में ये जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी अभी कंप्लीट हुई है उसकी आपकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 73, ठीक है। तो उसके बाद अब ये आपकी फिर दोबारा परमानेंट आ रही है। तो अब आप देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेस की थोड़ी आप देख रहे होंगे कि कम जाती है, जबकि परमानेंट वैकेंसी की थोड़ी हाई जाती है। उसका एक ही रीजन है, कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी पर थोड़े स्टूडेंट का कम ध्यान जाता है और कम इंटरेस्ट लेते हैं स्टूडेंट उसमें कि हम क्या उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी जो आ रही है उसमें क्या अप्लाई करें, पता नहीं कितने टाइम का, क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी होती नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुनते ही वो उसमें फॉर्म में अप्लाई नहीं करते उसमें, ठीक है। जबकि जो परमानेंट वैकेंसी होती है उसमें ज्यादातर हर एक कोई स्टूडेंट इंटरेस्ट दिखाता है, इसलिए उसमें ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, तो उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। और ज्यादा नहीं, वो 5-6 नंबर का आप गैप देख रहे हैं कि 73, 76 या 81, ठीक है, तो उस तरह से। तो इस बार जो अब हमने ये इतनी कट ऑफ जाननी है, उससे अगर मैं आइडिया लगा के आपको बताऊं एक मोटा मोटा बेस पर, तो 75 से 85 तक हर एक कैटेगरी आ गई इसमें। और मेनली आप जनरल को समझ के देखिए, इससे मैक्सिमम आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे मिनिमम कट ऑफ नहीं जाएगी। 75 हो गई आपकी मिनिमम कट ऑफ और 85 हो गई आपकी मैक्सिमम कट ऑफ। आप सोच रहे होंगे पता नहीं कितने में से, तो थोड़ा पैटर्न बता दूं, 150 में से ये आपकी कट ऑफ है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 1/4 की। और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का 150 क्वेश्चन आते हैं, तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तब जाके जो आपकी इसकी कट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम बताइए मैंने, वो ये है 75 से लेकर 85 के बीच में। तो इतनी सारी जानकारियां आपने ले ली हैं। अब आपको बस एक ही काम करना है कि जब भी इसका फॉर्म आए उसमें अप्लाई जरूर करें, और उसके आने से पहले आपको बस ये काम करना है कि इसके जो सिलेबस है, पैटर्न है, उसको समझें, इसके जो PYQ है उनको देखें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।